नमस्ते दोस्तों, वी हियर। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां छोटे छोटे जीव बड़े बड़े कारनामे करते हैं। आपने अंदाजा लगा लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं छिपकली और गिरगिट की। क्या आप जानते हैं छिपकली असली सुपर हीरो की तरह होती है। वो दीवारों पर चढ़ सकती है, अपनी पूंछ गिरा सकती है और कुछ तो उड़ भी सकती है। और गिरगिट, वो तो जादूगर है। रंग बदलता है, बिजली की रफ्तार से शिकार करता है और बिना कान के सुन भी सकता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम छिपकली और गिरगिट की दुनिया के कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी छिपकली को पुशअप्स करते देखा है? हाँ, आपने सही सुना। कुछ छिपकलियां जब दूसरे छिपकलियों को डराना चाहती हैं या अपने इलाके की रक्षा करती हैं, तो वो सच में पुशअप जैसी हरकतें करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। दरअसल ये छिपकलियां अपनी छाती को जमीन से ऊपर नीचे करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम पुशअप्स करते हैं। और ये देखने में बहुत ही मजेदार लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हो, देखो मैं कितना फिट हूँ, मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत मत करना। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिससे वो दूसरी छिपकलियों को अपना दमखम दिखाती है। अगली बार जब आप किसी छिपकली को देखें तो ध्यान से देखना, शायद वो आपको पुशअप्स करके हेलो कहे। क्या आप जानते हैं दोस्तों, छिपकली की आंखों में पलकें नहीं होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो बिना पलक झपकाए घंटों देख सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आंखें तो सूख जाती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। छिपकली अपनी जीभ से अपनी आंखों को साफ और गीला रखती है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी कार को पानी से धोते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना पलकें झपकाए देखना तो बोरिंग होगा, लेकिन छिपकली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ऐसे घूरती रहती है जैसे कोई टीचर बिना बात के घूरे। तो अगली बार जब आप किसी छिपकली को देखें तो याद रखना, वो आपको बिना पलक झपकाए देख रही होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं छिपकली असली पार्टी एनिमल होती है, लेकिन उनकी पार्टी रात को शुरू होती है। जी हाँ, छिपकलियां रात में ज्यादा एक्टिव होती हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब ये बाहर निकलती हैं और अपना काम शुरू करती हैं। कीड़े मकोड़े खाती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं और मजे करती हैं। दिन में तो ये आराम करती हैं, धूप सेंकती हैं और एनर्जी स्टोर करती हैं, ताकि रात को पूरी मस्ती कर सकें। तो अगली बार जब आप रात को बाहर निकलें तो ध्यान से देखना, शायद आपको छिपकलियों की पार्टी दिख जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गिरगिट बोल नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता। गिरगिट अपने रंग से ही सब कुछ बता देता है। अगर गिरगिट को गुस्सा आता है तो उसका रंग हो सकता है गहरा लाल या भूरा, और अगर वो खुश है तो उसका रंग चमकीला हरा या नीला हो जाता है। यानी गिरगिट का रंग उसके मूड का आईना होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे घरों में LED मूड लाइट होती है, जो अलग अलग रंगों में जलती है। तो अगली बार जब आप किसी गिरगिट को देखें तो उसके रंग पर ध्यान देना, वो आपको बता देगा कि वो कैसा महसूस कर रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गिरगिट को पानी पीने के लिए बोतल की जरूरत नहीं होती? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गिरगिट अपनी जीभ से पत्तों पर जमी बारिश की बूंदें या ओस चाटकर पानी पीता है। गिरगिट की जीभ बहुत ही खास होती है। ये बहुत लंबी और चिपचिपी होती है, जिससे वो आसानी से पानी की बूंदों को पकड़ डियाच लेता है। ये देखने में बहुत ही मजेदार लगता है। ऐसा लगता है जैसे गिरगिट पत्तों को चूमकर पानी पी रहा हो। तो अगली बार जब आप बारिश के बाद किसी गिरगिट को देखें तो ध्यान से देखना, शायद वो आपको पानी पीने का अपना जादुई तरीका दिखा दे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गिरगिट की जीभ दुनिया की सबसे तेज जीभों में से एक है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गिरगिट अपनी जीभ को इतनी तेजी से बाहर निकाल सकता है कि आप पलक भी नहीं झपका पाएंगे और उसका शिकार उसके मुंह में होगा। गिरगिट की जीभ की रफ्तार 0.07 सेकंड है। यानी अगर आप पलक भी झपकाओ तो गिरगिट कब शिकार पकड़ लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखने में बहुत ही हैरान करने वाला होता है। ऐसा लगता है जैसे गिरगिट ने जादू से अपने शिकार को गायब कर दिया हो। तो अगली बार जब आप किसी गिरगिट को शिकार करते हुए देखें तो ध्यान से देखना, शायद आप उसकी बिजली की रफ्तार वाली जीभ को देख पाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी छिपकली को गाना गाते हुए सुना है? नहीं ना? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी छिपकली से मिलवाने जा रही हूँ जो गाना गाती है। इस छिपकली का नाम है टोके गेक्को। ये एक रंगीन छिपकली होती है जो रात को अजीब सी टोके टोके जैसी आवाज निकालती है। ऐसा लगता है जैसे कोई गाना गा रहा हो। ये आवाज वो अपने साथियों को बुलाने के लिए निकालती है। तो अगली बार जब आप रात को टोके टोके की आवाज सुने तो डरना मत,
ये तो बस हमारी गायिका छिपकली अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हाउस गेक्को यानी घर की दीवारों पर दिखने वाली छिपकली अंधेरे में भी देख सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसकी आंखें रात में भी देखने के लिए बनी होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास नाइट विजन वाले कैमरे होते हैं। ये छिपकली रात को कीड़े मकोड़े खाती है और अंधेरे में देखने की वजह से ये आसानी से अपना शिकार ढूंढ लेती है। तो अगली बार जब आप रात को अपने घर में किसी छिपकली को देखें तो डरना मत, वो तो बस अपना काम कर रही है, कीड़े मकोड़े खाकर आपके घर को साफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं छिपकलियों की दुनिया का भी अपना बॉस होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बॉस का नाम है मॉनिटर लिजर्ड। ये छिपकली बहुत बड़ी होती है, ये 6 फीट तक लंबी हो सकती है, यानी आपके और मेरे जितनी लंबी। ये छिपकली जंगलों में रहती है और बहुत ही ताकतवर होती है। ये छोटे जानवरों का शिकार करती है। तो अगली बार जब आप जंगल में जाएं तो ध्यान से देखना, शायद आपको छिपकलियों का ये बॉस दिख जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ छिपकलियां उड़ भी सकती हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फ्लाइंग ड्रैगन नाम की छिपकली के शरीर के किनारे झिल्ली जैसी पंख होते हैं, जिससे ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक फिसल कर जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम हवाई जहाज से उड़ते हैं। लेकिन ये छिपकली असल में उड़ती नहीं है, बल्कि ग्लाइड करती है। ये देखने में बहुत ही शानदार लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रैगन उड़ा रहा हो। तो अगली बार जब आप जंगल में जाएं तो ध्यान से देखना, शायद आपको ये उड़ने वाली छिपकली दिख जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गिरगिट के कान नहीं होते? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बहरा होता है। गिरगिट के बाहरी कान तो नहीं होते, लेकिन वो हवा में होने वाली कंपन को महसूस करके सुन सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम जमीन पर पैर मारकर कंपन पैदा करते हैं और सामने वाला उसे महसूस करके समझ जाता है। तो गिरगिट भी हवा में होने वाली कंपन को महसूस करके समझ जाता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। कितना कमाल का है ना? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ गोजर अंधे होते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गर्म रेत में रहने वाले कुछ गोजर अपनी आंखें खो देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेबस हो जाते हैं। वो अपनी दूसरी इंद्रियों का इस्तेमाल करके जीते हैं। वो कंपन और गंध से रास्ता ढूंढते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अंधेरे में हाथों का इस्तेमाल करके रास्ता ढूंढते हैं। तो प्रकृति ने हर जीव को कुछ ना कुछ खासियत दी है, जिससे वो जिंदा रह सके। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये छोटे छोटे जीव छिपकली और गिरगिट असल में हमारे दोस्त हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कीड़े मकोड़े खाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। अगर ये कीड़े मकोड़े ज्यादा हो जाएं तो वो हमें बीमार कर सकते हैं, लेकिन छिपकली और गिरगिट इन्हें खाकर हमें बीमारियों से बचाते हैं। यानी ये हमारे सुपर हीरो की तरह काम करते हैं, बिना केप के। तो अगली बार जब आप इन्हें देखें तो इन्हें प्यार से देखें और इनका शुक्रिया अदा करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रकृति में हर जीव एक मशीन की तरह होता है, लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए किसी बैटरी की जरूरत नहीं होती। गिरगिट, छिपकली, सांप, केंचुआ सब अपनी खासियतों से सरवाइव करते हैं। इन्हें ना मोबाइल चाहिए, ना इंटरनेट, फिर भी ये सबसे स्मार्ट हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम कम संसाधनों में भी जिंदगी जी सकते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रह सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इनसे सीखें और अपनी धरती को और भी खूबसूरत बनाएं। दोस्तों, आज हमने छिपकली और गिरगिट के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि कैसे ये छोटे छोटे जीव अपनी खासियतों से हमें हैरान कर देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी किसी जीव को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए। हर जीव खास होता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, इन्हें प्यार देना चाहिए और इनके साथ अपनी धरती शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हमारी धरती भी सुनी और अधूरी हो जाएगी। वाह, आज हमने छिपकली और गिरगिट की दुनिया के बारे में कितना कुछ सीखा ना। मुझे तो बहुत मजा आया। अब आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे रेंगने वाले जीव कितने खास और मजेदार होते हैं। अगली बार जब आप इन्हें देखें तो इन्हें प्यार से देखें और समझें कि ये भी हमारे सुपर हीरो हैं। और बताओ, अगला कौन सा रेंगता हुआ हीरो हो तुम्हारे वीडियो में, या फिर किसी जानवर की स्कूल लाइफ दिखाएं? कमेंट में बताना मत भूलना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। बच के रहना रे, गर्मी आ गई है और गर्मी के साथ आ गए हैं कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत शातिर, बहुत चालाक
और थोड़े थोड़े डरावने, रेंगने वाले मेहमान। ये वो सुपरस्टार हैं जिन्हें एसी की ज़रूरत नहीं, पंखे की फिक्र नहीं, और गर्मी में भी वो मस्त रेंगते रहते हैं, दीवारों पर, ज़मीन पर, और कभी कभी आपकी किताब पर भी, हंसते हुए। तो चलो बच्चों, लगाओ ज्ञान का बेल्ट और करते हैं एक मज़ेदार यात्रा इन रेंगते, फुफकारते और जीभ फड़फड़ाते गर्मी के चैंपियंस की दुनिया में। सबसे पहले मिलते हैं हमारे पुराने दोस्त से, छिपकली, जिसको देखकर मम्मी चिल्लाती हैं, बच्चे भागते हैं और पापा बहाना बनाकर बाहर चले जाते हैं। हंसी वाला साउंड इफेक्ट। क्या तुम जानते हो छिपकली की जीभ कितनी तेज होती है? खाना पकड़ने में बिजली से भी तेज। झूम। और अगर तुमने उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश की तो वो कहेगी रख लो, और खुद भाग जाएगी। और ये दीवारों और छत पर ऐसे चलती है जैसे उसके पास सुपर ग्लू हो। कभी सोचा है कैसे? लेकिन बच्चों, छिपकली कोई विलेन नहीं है। वो तो मच्छरों और कीड़ों को खाकर तुम्हारी हेल्प करती है, यानी घर की अनजानी सुपर हीरो। अगली बार जब तुम एक छिपकली देखो तो उसे थैंक यू कहना मत भूलना। अब आते हैं रंगों के जादूगर, जंगल के जासूस और दीवारों के रंग बदलू राजकुमार, गिरगिट। क्या तुम जानते हो गिरगिट रंग सिर्फ छुपने के लिए नहीं बदलता, वो अपने मूड और तापमान के हिसाब से भी रंग बदलता है। गुस्सा आया, लाल, खुश हुआ, हरा, ठंड लगी, नीला। और इसकी जीभ उसकी लंबाई से भी 2 गुना लंबी होती है, जैसे कि अपनी जीभ से पिज्जा खींच ले कोई। गिरगिट की आंखें भी कमाल की होती हैं, वो एक साथ अलग अलग दिशाओं में घूम सकती हैं, एक आंख टीचर पर, एक दोस्त की टिफिन पर। गिरगिट को देखो तो लगता है कि ये तो 5G से भी तेज डेटा प्रोसेस करता है। और रंग बदलने का टैलेंट तो ऐसा जैसे होली हर दिन हो। छिप जाता है। तो अगली बार जब तुम गोजर को देखो तो उसे कम मत समझना। ये छोटा सा जीव बहुत ही स्मार्ट और अपने आप में एक चैंपियन है। चैप्टर 4, सांप। डरने की जरूरत नहीं। अब आते हैं एक ऐसे जीव पर जिसका नाम सुनते ही लोगों को डर लगने लगता है, सांप। ये सच है कि कुछ सांप जहरीले होते हैं, लेकिन ज्यादातर सांप बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं और वो हमसे ज्यादा डरते हैं। सांप गर्मियों में बाहर निकलते हैं धूप सेंकने और शिकार ढूंढने। क्या तुम जानते हो सांप अपनी जीभ से सूंघते हैं और वो अपने शिकार को निगलने से पहले उसे चबाते नहीं हैं। अगर तुम कभी सांप देखो तो उससे दूर रहना और उसे तंग मत करना। चैप्टर 5, केंचुआ मिट्टी का सुपर हीरो। अब मिलते हैं एक ऐसे सुपर हीरो से जो दिखता तो सीधा साधा है, लेकिन मिट्टी को बनाता है ज्यादा उपजाऊ। केंचुआ। केंचुआ जमीन में रहता है और मिट्टी खाता है। हाँ, तुमने सही सुना, मिट्टी। लेकिन ये मिट्टी खाकर उसे और भी ज्यादा उपजाऊ बनाता है। केंचुआ जैसे जैसे मिट्टी में घूमता है वो छोटे छोटे सुरंग बनाता है जो पौधों की जड़ों को सांस लेने में मदद करते हैं। केंचुआ किसानों का बहुत अच्छा दोस्त होता है। तो अगली बार जब तुम केंचुआ देखो तो उसे नमस्ते जरूर कहना। उतरो, बाय बाय रेंगते हीरो। तो बच्चों, अब जब गर्मी में कोई छिपकली दिखे तो डरना नहीं, सोचना ये तो मेरी दीवार की वॉचमैन है। गिरगिट दिखे तो कहना कितना रंगीन दोस्त है। और अगर कहीं कोई और छोटा जीव दिखे तो उसे तंग मत करो, वो भी इस धरती पर तुम्हारी ही तरह एक प्यारा जीव है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जानदार, मजेदार और हंसी से भरपूर वीडियो के साथ। बाय बाय रेंगते हीरो और बाय बाय बच्चों।